बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के फरीदपुर में पॉपुलर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट हिंसा की भेंट चढ़ गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने अचानक वेन्यू पर हमला बोल दिया था, जिसका वीडियो सामने आ चुका है। आपको बता दें, बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पॉपुलर सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट में हमला किया गया। ये बांग्लादेशी ही हैं, ये जो सिंगर हैं जिनके कॉन्सर्ट में जमकर हंगामा किया गया, ये बांग्लादेशी हैं। इसके बावजूद जमकर बवाल काटा गया, पथराव किया गया, मंच पर कब्जा कर लिया गया। हिंसा की वजह से सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट रद्द करना पड़ा। घटना कल रात की। आयोजकों की तैयारियां जबरदस्त थी। सैकड़ों की तादाद में हालांकि कट्टरपंथी पहुंचे और उन्होंने फेमस सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि ये कट्टरपंथी कह रहे थे कि ये संगीत जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, ये हराम है और इसीलिए पथराव किया। बेकाबू कट्टरपंथियों ने स्टेज पर कैसे कब्जा कर लिया, उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही। कार्यक्रम को आखिरकार रद्द करना पड़ा, लेकिन कैसे उपद्रव किया गया इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यह पूरी खबर क्या है मैं आपको बिंदुवार समझाता हूं। बवाल नहीं थम रहा है क्योंकि कट्टरपंथी उत्पात मचा रहे हैं। 120 किलोमीटर दूर था ढाका से यह कॉन्सर्ट। कट्टरपंथियों का बवाल 120 किलोमीटर दूर ढाका से देखने को मिला। मशहूर सिंगर जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट पर हमला किया गया। नागर बाउल उनके बैंड का नाम, तुम सिंगर का नाम है जेम्स और उनके बैंड का नाम है नागर बाउल, जिनके कॉन्सर्ट पर हमला किया गया। फरीदपुर जिला स्कूल की 150वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कॉन्सर्ट शुरू होने से कट्टरपंथी फौज जबरन कार्यक्रम में घुस गए थे। हमलावरों ने भीड़ पर ईंट पत्थर फेंके, इससे अफरा तफरी मच गई। छात्रों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी पथराव हुआ। कट्टरपंथियों के हाथ लगते लगते बाल बाल बचे सिंगर जेम्स। मतलब हाथ लग जाते सिंगर जेम्स तो क्या करते कट्टरपंथी, आप जरा अंदाजा लगाइए, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर जो तोड़फोड़ की उससे उनका गुस्सा या आक्रोश समझा जा सकता है। हिंसा के दौरान बांग्लादेशी पुलिस केवल तमाशबीन बनी रही। हालात बेकाबू होने पर स्थानीय प्रशासन ने कॉन्सर्ट को ही कैंसिल कर दिया और जैसे तैसे वहां से सिंगर जेम्स बच पाए। इन सबके बीच तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के हालातों को लेकर पोस्ट किया। कट्टरपंथियों ने जेम्स को परफॉर्म नहीं करने दिया। कला और संस्कृति पर बढ़ते हमलों का नया उदाहरण है ये हिंसा, ये तस्लीमा नसरीन कह रही हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी और उग्र इस्लामिक भीड़ का दबदबा है। कलाकारों, पत्रकारों, मीडिया संस्थानों पर हमले किए जा रहे हैं। कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम हिंसा पर उतारू है। तस्लीमा नसरीन ने यह बात कही। फरवरी में प्रस्तावित चुनावों को टालने के लिए हिंसा की जा रही है, यह तस्लीमा नसरीन ने कहा है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और कट्टरपंथियों के बढ़ते उत्पात को लेकर भारत ने भी चिंता जताई। इस मामले पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इसमें जो भी हो रहा है किसी के लिए अच्छा नहीं है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो पहले से ही हो रहा है, जब से विभाजन हुआ देश का, और बाकी लोग भी वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश अपने तरफ से अपील कर सकता है, जो भी करना है सरकार कर रही है। एक स्वतंत्र देश होने के कारण वहाँ के देश के सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक का सुरक्षा दे। बाकी यहाँ की हिंदू समाज इसका भरपूर प्रतिवाद और विरोध कर रहा है। दिलीप घोष को आपने सुना, ये पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे, मौजूदा समय में सांसद, और ये कह रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं की जो स्थिति है इस पर वहां की सरकार को सोचना चाहिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन अभिषेक, तस्लीमा नसरीन जिस तरह से चीजें बता रही हैं कि ये आगामी चुनाव को टालने के लिए कट्टरपंथी भीड़ इस तरह से उग्र हो चुकी है कि वो किसी को नहीं बख्श रही है, चाहे वो फिर बांग्लादेशी हिंदू ही क्यों ना हो या बांग्लादेश के रहने वाले वो लोग क्यों ना हो जो वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलते हो, और इसका भेंट चढ़ गए सिंगर जेम्स। देखिए, बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सबको ये जानकारी है कि बांग्लादेश में कौन किससे ऑपरेट करा रहा है। जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो या डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट वहां पर हो। यही कारण है कि तमाम वो कयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे बांग्लादेश में आगामी जो 12 फरवरी को चुनाव होने हैं उसको टाला जाए। यही कारण है कि फरीदपुर की ये जो घटना है, ढाका से महज 170-180 किलोमीटर की ये दूरी है फरीदपुर, जहां पर जेम्स का ये कॉन्सर्ट होना था। जेम्स वहां पर मौजूद थे, मंच सजा हुआ था, लोगों की भीड़ थी, लेकिन इनको पता था कि अगर यहां पर गाना होगा या फिर हालात सुधरेंगे तो वहां पर चुनाव जो है उसको कराना संभव होगा और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक विश्वास बहाली जो है वो भी हो सकती है। यही कारण है कि वहां पर पथराव किया गया,
तोड़फोड़ की गई, ये संदेश देने की कोशिश की गई कि इस्लाम के अंदर जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वो हराम है और किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो फैक्टर है, जो डी फैक्टर है, ये किस तरह काम कर रहा है बांग्लादेश में, इंटरनेशनली कौन कौन इसको देख रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात किससे छिपी नहीं है कि माइनॉरिटीज के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो काफी ज्यादा जो है बहुत सिंपल सा सवाल ये कि अगर इस तरह के कॉन्सर्ट्स भी कट्टरपंथियों के निशाने पर रहेंगे तो क्या कट्टरपंथियों के द्वारा हाईजैक किया जा चुका है पूरा बांग्लादेश? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी साजिश से जुड़ी बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है। बांग्लादेश में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग का गठन किया गया। जैश ने बांग्लादेश में जमातुल मोमिनात गठित की। महिला विंग में 800 महिलाओं की भर्ती की गई। एजेंसीज ने बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है। करीब पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी जा रही है। हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा की जा रही है। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग के एक्टिव होने की खबर इन सबके बीच में सामने आई। यह निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल यह अभिषेक का, जो जमातुल मोमिनात बांग्लादेश में खड़ी की जा रही, भारत में शाहीन खड़ी कर रही थी, उसका क्रैकडाउन हुआ, लेकिन बांग्लादेश में जो ये जमातुल मोमिनात खड़ी की जा रही है, इसका क्रैकडाउन क्या किया जा सकेगा? क्योंकि जिस तरह से अभी की परिस्थितियां नजर आती हैं बांग्लादेश के अंदर, ऐसा लगता है कि वहां की यूनिस सरकार ही कट्टरपंथियों को शह दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जो शय है वो यूनिस सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जमाते मोमिनात, अगर आपको याद हो तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें शाहीन का जिक्र आया था और शाहीन की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें यह बात निकल के सामने आई थी कि जैश की महिला विंग को इंडिया में ऑपरेट कर रही थी ये, और पूरे तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश करना, उनको जैश के लिए प्रभावित करना और उसके बाद उनको आतंक की तरफ ले जाना। इसमें 400 से 500 जो महिलाएं हैं, उनकी जो फौज है छोटे छोटे गुट में, वो बांग्लादेश में तैयार किया जा रहा था और इसके पीछे किसकी साजिश है इसका भी पता लगाया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इसको हवा मिल रही है, इस हवा को देने वाला कौन है और आखिर कौन भड़का रहा है भारत के खिलाफ, यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। पाकिस्तान, आईएसआई और जैश का जो पूरा मॉड्यूल है और जमाते मोमिनात को जिस तरीके से बांग्लादेश में इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, वो बेहद खतरनाक है और भारत के लिए तमाम जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, विशेष रूप से जो पूर्व और पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं, वहां पर सुरक्षा इस बार की संसद सत्र में यह बात भी निकलकर सामने आई थी अभिषेक, जो सरकार ने खुद बताया कि 2014 के बाद 2025 तक सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर। और ऐसे में अगर जमातुल मोमिनात खड़ी की जा रही है, महिलाओं को आतंक के लिए उकसावा दिया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर,